ये काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है। कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष को की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास के कार्यों को किस तरीके से जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। जितने सहज माहौल में आज की तारीख में एनडीए के तमाम घटक दल लगातार निरंतरता में बैठ रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ पे भी बैठक हुई, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का हर एक घटक दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। जहां हमारे गठबंधन के तमाम घटक दल, हमारे तमाम नेता एक साथ अलग अलग ज़िलों में कार्यक्रम करना, प्रवास करना, जनता के बीच ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच भी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक अपनी बातों को लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बटा हुआ विपक्ष आज दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर ही अलग अलग घटक दलों के बीच ही वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है, और वो दूरियां और दरारें महागठबंधन में दिख रही हैं, कांग्रेस और राजद के बीच में, खास तौर पर जहां महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई एक दिखाई दे रही है कि कौन ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, जहां राजद इस बात का आरोप लगाती नहीं, मानती भी है कि अगर पिछली बार राजद की सरकार नहीं बनी तो वो 70 सीटें कांग्रेस को देने की वजह से हुआ। ऐसे में 70 सीटें या उससे ज़्यादा की महत्वाकांक्षा कांग्रेस की है, और जो दिखाई भी दे रहा है, उनके प्रभारी हों, उन्होंने एक नया चेहरा ढूंढा है जिनको लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। भले वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम ही लोगों के विकास के कार्य गिना रहे हैं। अगर वो अलग अलग जगह जाकर अपनी यात्रा में बोल रहे हैं कि बिहार में सड़कें बन रही हैं पानी बेचने के लिए, प्रभु कब तो वो समय आएगा, कब पानी बिकेगा पेट्रोल से ज़्यादा महंगा, और कब विदेशी कंपनियां या देशी कंपनियां आएंगी। पर ये तो हम मान रहे हैं ना कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती महागठबंधन के घटक दल आपस में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये खूबसूरत तस्वीरें जाती हैं जहाँ पे एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ बैठकर बहुत ही सहज माहौल में चर्चा करते हैं, तो ये हमारी ताकत को दर्शाता है। ये काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है। कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष को की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास के कार्यों को किस तरीके से जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। जितने सहज माहौल में आज की तारीख में एनडीए के तमाम घटक दल लगातार निरंतरता में बैठ रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ पे भी बैठक हुई, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का हर एक घटक दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। जहां हमारे गठबंधन के तमाम घटक दल, हमारे तमाम नेता एक साथ अलग अलग ज़िलों में कार्यक्रम करना, प्रवास करना, जनता के बीच ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच भी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक अपनी बातों को लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बटा हुआ विपक्ष आज दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर ही अलग अलग घटक दलों के बीच ही वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है, और वो दूरियां और दरारें महागठबंधन में दिख रही हैं, कांग्रेस और राजद के बीच में, खास तौर पर जहां महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई एक दिखाई दे रही है कि कौन ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, जहां राजद इस बात का आरोप लगाती नहीं, मानती भी है कि अगर पिछली बार राजद की सरकार नहीं बनी तो वो 70 सीटें कांग्रेस को देने की वजह से हुआ। ऐसे में 70 सीटें या उससे ज़्यादा की महत्वाकांक्षा कांग्रेस की है, और जो दिखाई भी दे रहा है, उनके प्रभारी हों, उन्होंने एक नया चेहरा ढूंढा है जिनको लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। भले वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम ही लोगों के विकास के कार्य गिना रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।